पहले ये बताइए, आपके लाइफ के इस स्टेज पर आपने इस कंपनी को फाउंड करी है, मैनकाइंड फार्मा को फाउंड करी है। बहुत कुछ देखा, फेलियर्स देखे हैं, ग्रोथ देखी है। अब बहुत अग्रेसिव ग्रोथ हो रही है आपकी कंपनी की। पर अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो क्या फील होता है एज अ ह्यूमन बीइंग? इस इंडस्ट्री के बारे में, खुद की ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हो? सबसे पहला वर्ड जो दिमाग में आता है वो आता है डेस्टिनी का, कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा भाई हु बेसिकली स्टार्टेड दिस कंपनी, रमेश जुनेजा, जी। ही ब्रॉट मी इन दिस लाइन. आई एम ए कॉलेज ड्रॉप आउट. ही सेड टू मी, कॉलेज छोड़ो और काम करो, बिकॉज I come from a very lower middle class family. My father was a clerk, and when you come from that family background, आपको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं. पैसे नहीं हैं, और जो बातें हम सुनते हैं वो हमने फील करी होती हैं मतलब? कि आ, पैसे की वैल्यू, पैसे की वैल्यू कैसे, कि अगर आपने ज़िंदगी भर वो कपड़े पहने हैं जो आपके बड़े भाई के थे, बड़ा भाई बड़ा हुआ, उसके कपड़े आपने पहने. सो स्केर्सिटी में जब आप रहते हैं तो यू आर वेरी हंग्री, तो यू वांट टू डू समथिंग. और उस टाइम पर मेरे भाई ने बोला कि ही स्टार्टेड ए कंपनी. ही यूज्ड टू वर्क इन लुपिन लैबोरेटरीज एज ए रैप, एज ए मैनेजर. फर्स्ट उसकी जॉब ये थी, एंड देन ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट कंपनी इन 1984. 1 लाख रुपए से वो कंपनी स्टार्ट हुई थी. और होता क्या है कि जब आपको कोई नहीं जानता, आपके पास कुछ नहीं होता, कंपनी का ब्रांड नहीं होता, तब आप ब्रांड बनते हैं, एंड देन यू पुल द कंपनी. फास्ट फॉरवर्ड 95 में वो कंपनी हमने अपने एक पार्टनर को दे दी, एंड दिस कंपनी मैनकाइंड वाज स्टार्टेड. ओके। मैं सॉरी, एक रूड चीज़ कहना चाहूँगा पर बुरा मत मानना। ये मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ कह रहा हूँ, और ये मैं हम मेरी ऑडियंस के लिए कह रहा हूँ ताकि वो जाने आपके लाइफ का कॉन्टेक्स्ट। सर की शुरुआत के बारे में आपने जाना, मैं प्रेजेंट के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आप टॉप 30 रिचेस्ट इंडियंस में हो अभी, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक इस जर्नी के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? ड्रीम कम ट्रू, इट लुक्स लाइक दैट. ऐसा लगता है कि यहाँ पहुँच गए, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो ये पेपर पे दिखता है बड़ा. कभी भी इसको अगर ऐसे देखेंगे कि मैं एम 30 वन ऑफ द 30 रिचेस्ट गाय, तो गलत होगा. वो जिस दिन उस पर्टिकुलर टेंजेंट में चले जाएंगे तो ग्राउंड रियलिटी से दूर चले जाएंगे. इट्स जस्ट समथिंग हैपनिंग, वी आर हैप्पी. बोनस है। बोनस है. और गुरुद्वारे में जाते हैं ना, तो जब आपको प्रसाद देते हैं तो अपने झोली फैलाते हैं, जी। तो ऐसा बोलते हैं जितना मिलता है उतना दे दीजिए, पता नहीं कब ये टाइम निकल जाएगा. सो ऐसा लेते हैं कि अगर ये टाइम ऐसा अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा करें. वी शुड नॉट बिकम कॉम्प्लिसेंट, वी शुड नॉट एट ऑल बिकम केयरलेस. और मेहनत करें और आगे बढ़ें, अभी भी उतनी ही ड्राइव है? उससे भी ज़्यादा. क्यों? अब डिफरेंट ड्रीम्स हैं. किसी ज़माने में ड्रीम था कि पैसे आ जाएं, हैव ए कंफर्टेबल लाइफ. फिर आपका होता है कि एक ड्रीम सबका होता है, वी ऑल वांट टू बिकम ग्रेट, वी वांट टू राइट ए स्टोरी, सबका, वेरी ऑनेस्टली. तो दैट्स ए ड्रीम. 95 में फर्स्ट टाइम जब मैनकाइंड ने पहले साल वी डिड 5 करोड़ रुपीज सेल्स, 5 करोड़ की सेल हमने करी. तो उसके बाद एक ही सोच आई, जो हमने पूरे साल में करी है क्या 1 महीने में कर लेंगे. विद दिस थॉट वी हैव रन दिस कंपनी. 95 5 करोड़, 2000 50 करोड़, 2005 6 500 करोड़, 2016 17 5,000 crore. Now dream is 50,000 crore. This year 10,000 crore. That's a way. ऐसे जंप्स कैसे होते सर? मतलब इंटरनेशनल एक्सपेंशन की वजह से? नहीं, भारत में ही? भारत में ही हम बहुत ही ज़्यादा इंडिया सेंट्रिक रहे हैं. और बिलीव इस बात का किया है कि डाइल्यूट क्यों कर रहे हो आप, मतलब? इन द सेंस व्हाट, कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है. जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, जब हमने मैनकाइंड को स्टार्ट किया था तो सब कंपनियों का, फार्मा कंपनीज का एक स्टाइल था काम करने का. बड़े शहर से, बड़े बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई से लॉन्च करो और छोटे शहर में आइए आप. दैट वाज द वे. वी हैव ऑलवेज बीन कॉन्ट्रेरियन, उल्टा करते हैं.
सब कुछ, उसका रीज़न भी है। वो बोलते हैं ना कि व्हाट्स मदर, आई मीन नीड इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट? स्केर्सिटी इज़ ग्रैंड मदर ऑफ क्रिएटिविटी। वाह! ऐसा फैक्ट है। आपके पास पैसे ही नहीं है तो कैसे बड़े शहर में लॉन्च करोगे? इतना खर्चा कैसे करोगे? सो आवर अप्रोच वाज, लेट्स स्टार्ट द कंपनी बॉटम अप, छोटे शहर से, स्मॉल टाउन, माइक्रो से माइक्रो इंटीरियर्स के अंदर, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अपवर्ड जर्नी टुक अप। एक तरफ जब सारी की सारी फार्मा कंपनीज के पास होते थे सेल्स रैप्स, यू अंडरस्टैंड, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, 300 पूरे हिंदुस्तान के अंदर मतलब सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं। सेल्स प्रोफेशनल्स। जी। मैनकाइंड में सिर्फ यूपी के अंदर ही थे 175। एब्सोल्युटली, आई मीन डीपेस्ट कवरेज। आपने यूपी को टारगेट किया। यूपी से है। ओके। First, it was Western UP, and then UP, then Haryana, and Punjab, and MP. We have evolved slowly and gradually. जैसे अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि मैनकाइंड जो है, it's 28 years old company, but it is 28 years old in UP, 27 years old in Punjab, Haryana, 26 years old in Madhya Pradesh, 20 years old in Maharashtra. मैं बहुत टाइम बाद ऐसी एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि ऑडियंस आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्वर्सेशंस नहीं देखती, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गूज बम्स फील हो रहे हैं। Thank जो भी आप कह रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूँगा। एक छोटी सी कहानी दोहराना चाहूँगा। ये मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे कल पढ़ी। इट्स अ 4 लाइन स्टोरी, ठीक है? तो 4 लाइन्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर मैं हिंदी में समझा दूंगा। एक गरीब बच्चा एक बिलियनर के पास जाता है और कहता है कि एक दिन मैं भी आपकी तरह बनूंगा। आसपास के सारे लोग हंसने लगते हैं सिवाय बिलियनर और गरीब बच्चा, क्योंकि उस बिलियनर को पता है कि ये गरीब बच्चा सही सोच रहा है, कि शुरुआत कहीं से तो होती है। एनी गो ऑन सर। और दिस हाउ वी स्टार्टेड। और हमें लगा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, लोगों को नजर ही नहीं आ रही। से वाइट स्पेसेस, अपॉर्चुनिटीज, ये हमें लगा, एंड दैट इज हाउ वी हैव ग्रोन। बहुत लोगों ने, व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, तो बहुत आपको लोग एडवाइस करते हैं, आप एक्सपोर्ट कीजिए, आप अफ्रीका में जाइए, आप रशिया में जाइए। नहीं, हमें हिंदुस्तान में रहना है, और हम हिंदुस्तान में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हिंदी बेल्ट की है वो अलग होंगी, बड़े शहर में अलग होंगी, आंध्र प्रदेश में डिफरेंट होंगी, केरला में डिफरेंट होंगी। इफ़ यू डोंट हैव रीजनल स्ट्रैटेजीज़, यू विल नॉट बिकम सक्सेसफुल। एक यूनिवर्सल सी आपने स्ट्रैटेजी ली, ऐसा करेंगे, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। भारत में भारत अलग है, इंडिया अलग है। अब यहाँ बैठे ही इंडिया है। लोगों को एक्चुअली में भारत पता ही नहीं है। सुनते हैं हम लोग, फोटो में देखते हैं, बट वंस यू गो ओवर देयर, जब आप टाइम बिताते हैं ना, तब आपको चलता है कि भारत क्या है। बहुत वाइब्रेंट है, बहुत पॉजिटिव है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत बड़ा इमोशंस है, स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस ही आती है एनर्जी। फार्मा इंडस्ट्री सेल्स प्रोफेशनल से ड्रिवन होती है। बिल्कुल, बिकॉज आपकी ब्रांडिंग होती है, यू प्रमोट योर ब्रांड्स। डॉक्टर्स क्या लिखता है? डॉक्टर ब्रांड लिखता है। डॉक्टर कभी रॉ मटेरियल API नहीं लिखता, बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर फार्मा इंडस्ट्री में क्वालिटी की बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, कोई फैक्ट्री लगती है छोटी सी और कोई बहुत एडवांस, तो बड़ा फ़र्क है।